मतलब ये है कि एनडीए चाहे तो संसद में प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन एनडीए चुप क्यों है? क्यों? हकीकत ये है कि एससी एसटी समुदाय के हक दिलाने के बावजूद उनका हक छीन रही है। आरक्षण के जरिए इन्हें थोड़ा सा सहारा मिला, नौकरी मिली, शिक्षा मिली, अवसर मिला। एनडीए सरकार और सिस्टम ने मिलकर उसे छीन ली। पूछ रहे हैं हमसे आरक्षण क्यों छीना गया? लेकिन मीडिया, पूरे देश के न्यूज चैनल चुप है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है फिल्मी स्टार, मंदिर और नफरत की खबर। तांती समाज के हक में लड़ाई की आरपी नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, बिहार में फिर से एक बड़ा अन्याय हुआ है। तांती और ततमा समाज, जिन्होंने सालों से अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उससे बाहर निकाल दिया गया है। यानी एक झटके में लाखों लोगों से उनका हक छीन ले गया है। सोचिए, ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से समाज के सबसे पिछड़े तबकों में से रहे हैं, गरीब, भेदभाव और शोषण झेला है। जब आरक्षण के जरिए इन्हें थोड़ा सा सहारा मिला, नौकरी मिली, शिक्षा मिली, अवसर मिला, एनडीए सरकार और सिस्टम ने मिलकर उसे छीन लिया। एनडीए सरकार आज बड़ी बड़ी बातें करती है, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन हकीकत ये है कि एससी एसटी समुदाय के हक दिलाने के बावजूद उनका हक छीन रही है। महिलाओं, युवाओं और किसानों की तरह अब तांती समाज को भी धोखा झेलना पड़ रहा है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दिया है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार, जिसने बिना सांसद के मंजूरी लिए समाज को एससी में डाला है, और केंद्र सरकार की, जिसने इतने सालों तक इस मुद्दे को सही से हल नहीं किया। अब कोर्ट कह रही है कि सांसद के पास ही अधिकार अधिक है एससी सूची में बदलने के लिए। मतलब ये है कि एनडीए चाहे तो संसद में प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन एनडीए चुप क्यों है? क्योंकि इन्हें समाज का वोट चाहिए, लेकिन समाज का हक देने की नेतृत्व नहीं है। आज ये समाज सड़क पे है। पटना, राजगीर, पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय, मधुबनी, गया जैसे जगहों पे रैली हो रही है। हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है, आंदोलन तेज हो रहा। लोग पूछ रहे हैं हमसे आरक्षण क्यों छीना गया? लेकिन मीडिया, पूरे देश के न्यूज चैनल चुप है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है फिल्मी स्टार, मंदिर और नफरत की खबर। तांती समाज के हक में लड़ाई की आरपी नहीं मिलती है। इस माहौल में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी सामने आई है। आईपी गुप्ता ने साफ कहा है, ये लड़ाई सड़क पर ही नहीं रहेगी, बल्कि सांसद तक जाएगी। पार्टी ने एक नए ऐलान किया है, 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी एनडीए और बाकी बड़ी पार्टियों को सीधे चुनौती है। और ये सोचिए, लाखों लोग पटना के गांधी मैदान में एक आवाज में आ गए थे। इनकी जुलूस सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। और ये रैलियां पूरे बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली तक जाएगी। जरा सोचिए, किसान ठगा गया, बेरोजगार ठगा गया, महिला ठगी गई, और अब आरक्षण के नाम पे पूरा पौन समाज ठगा जा रहा। एनडीए कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, तो क्या विकास का मतलब है लोग से उनका हक छीनना? क्या विकास के मतलब ये है कि करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार में धकेल दिया जाए? क्या विकास का नाम के मतलब ये है कि गरीब जातियों को फिर से सूलियों पर धकेल दिया जाए? सच तो ये है कि एनडीए सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे करते हैं, लेकिन बात जब असली न्याय और संविधान निभाने की आती है तो चुप्पी साधना हो जाती है। तांती और ततमा समाज की ये लड़ाई सिर्फ एक जाति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हक और इंसाफ की है। ये लड़ाई उस संविधान की है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, और ये लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ जो हमेशा गरीब और पिछड़े को कुचलने की काम करते हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या एनडीए जैसे गठबंधन बार बार कुर्सी पर बैठे रहें, या
या इस बार एकजुट होकर अपने हक की आवाज संसद तक पहुंचाए। याद रखिए, हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनने से मिलता है और इस बार तांती समाज का हक वापसी लेकर ही रहेगा। इस समाज के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को दूर तक शेयर जरूर करें ताकि ये मैसेज सभी के पास जाए। और इसी तरह के टकराव वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।